नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सारी दुनिया जो है, अब देखिए, पहले तो सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात करते हैं। अब आप सोचेंगे कि मुद्दा तो हमने कुछ और टीज किया था, सुशांत सिंह राजपूत की बात क्यों कर रहा हूं। तो बात यह है कि जो काम अब सीबीआई को करना है वो न्यूज चैनल कर रहे हैं। अब ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। तो उसके अलावा हम क्या करें, क्योंकि अगर आप और न्यूज चैनल देखेंगे आपको एक ऐसा भाव मिलेगा कि इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कोरोना के अलावा, कोरोना की वजह से उत्पन्न हुआ, जिसकी चिंता लाखों लाखों लोगों को सताए जा रही है। और वो मुद्दा ये है परीक्षा का, इम्तिहान का। नीट और जेईई और इसके अलावा और परीक्षाओं पर सरकार का यह कहना है कि अब जितना हम लोगों को विलंब करना था, जितना पोस्टपोन करना था, वो कर दिया, अब होके रहेंगी। छात्र सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर अब हटा करके रख देते क्योंकि वो चैप्टर बंद हो चुका है। छात्रों ने दोबारा एक मुहिम शुरू की है ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि कोरोना में आप धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते, तो ट्विटर के माध्यम से अपना हैशटैग वायरल कर करके वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं, सरकार का यह दावा है कि देखिए, अनिश्चितकालीन तक स्थगित नहीं किया जा सकता इम्तिहान। वो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि करियर दांव पर है। तो आज मुकाबला में जो हम सवाल पूछेंगे वो ये है, करियर दांव पर लग जाए वो ठीक है या जान दांव पर लग जाए वो ठीक है। अगर इन सेंटर पे, एग्जामिनेशन सेंटर पे जा करके एक जमावड़ा हो और वहां किसी को कोरोना हो जाए, वो अपने घर आ जाए कोरोना लेकर के, बड़े बुजुर्गों को कोरोना वायरस हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तमाम सवाल हैं, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के सवाल हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर के सवाल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार अगर एक मां या एक बाप की तरह सोचे तो शायद उसको ये समस्या दिखेगी। तो आज मुकाबला में हम यही बात करेंगे। कोरोना काल की शायद यही रीत है कि लॉकडाउन के बाद नीट है। 30 लाख पहुंचे हैं कोविड केस, फिर भी इम्तिहान की है लगी रेस। मुकाबला में आज हर पक्ष से हम पूछेंगे सवाल, कोरोना में एग्जाम पर क्यों मचा है ये बवाल। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकाबला कार्यक्रम। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उषा साहनी है, आप एक चिंतित पेरेंट हैं, आप एक चिंतित मां हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया यह है कि अब और चिंता ना बढ़ाई जाए, एग्जाम कर दिया जाए। जैसे कि मैंने कहा, सारे पक्ष यहां पर हम दिखाएंगे। अलका लांबा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, बहुत ही टफ पोजीशन आपने ली है आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने, आपने खासतौर से। प्रोफेसर संजीव तिवारी, आपका यह मानना है कि इम्तिहान हो जाने चाहिए। अरिंदम भारद्वाज एक छात्र हैं, पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और लखीमपुर असम से हमारे साथ हैं राहुल कलीता। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम की शुरुआत में हमारा फॉर्मेट एकदम सिंपल है, सब लोगों को अपनी बात कहने का 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य देने का समय मिलता है। तो उषा साहनी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। क्यों नहीं करवाना चाहिए एग्जाम को? 3 बार आप लोग इसको पोस्टपोन कर चुके हैं। अब बच्चों का कैरियर क्या 1 साल इम्पोर्टेंट नहीं होता है? आप लोग कह रहे हैं 1 साल इम्पोर्टेंट नहीं है। आज आप सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, आज आप सामान लेके आते हैं तो कोरोना घर पे नहीं आता है। और आप लोग कह रहे हैं कि इसको फिर से पोस्टपोन, कब तक के लिए पोस्टपोन कर दें? क्या मई तक के लिए? मई में फिर से नीट के एग्जाम होंगे। क्या ये बच्चे उन्हीं के साथ फिर से बैठेंगे? इनकी पढ़ाई का क्या होगा? कौन सोचेगा इन बच्चों के लिए? आप लोग ये कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन करते जाएं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि दोबारा कब कराए जाएं। अनिश्चित काल मतलब कब तक? इसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए और हमें बताना चाहिए, क्योंकि ये 1 साल बच्चे का कितना इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा कितनी स्ट्रेस में आ जाता है, कितनी उसकी मानसिक हालत पे फर्क पड़ता है, ये एक माँ बाप समझ सकते हैं। ये आप लोग नहीं समझ सकते हैं कि एक बच्चा जिसका एग्जाम मई में होना है, उसके बाद बताया जाता है कि फिर से अगस्त में होगा, फिर सितंबर में होता है। अब वो बच्चा एक बार अपने आप को तैयार करता है। जी उषा जी, 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप और विस्तार से अपनी बात कह सकेंगी। अलका लांबा के पास चलते हैं। अलका लांबा जी, आपका 1 मिनट। देखिए, आपने शुरू में कहा सरकार को एक माँ बाप की तरह सोचना चाहिए। माफी चाहूंगी, कड़े शब्द है, सरकार बे औलाद लगती है। मेरा बेटा है,
ग्रेजुएट हो चुका है, 1 साल से तैयारी कर रहा है और इम्तिहान के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। लेकिन क्या सरकार तैयार है? ये हमारी सबसे बड़ी चिंता आज बनी हुई है। सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं लाखों छात्र इस एग्जाम को रद्द करने के लिए नहीं बोल रहे, वो एग्जाम से भाग नहीं रहे हैं, वो एग्जाम को पोस्टपोन करने को कह रहे हैं। कब तक? जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। आज मामले कितने हैं? एक ही दिन में 70,000, 24 घंटे में 70,000 मामले पार करते हैं 24 घंटे में, और 30 लाख का आंकड़ा देश में पूरा हो चुका है। 50,000 मौतें हो चुकी हैं। एक तरफ कोरोना हमारे इम्तिहान के साथ जाने भी ले रहा है, 50,000 जाने चली गई। अब सरकार ये कौन से इम्तिहान चाहती है? सरकार की SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का कोई अता पता नहीं है। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें, यातायात के साधन उपलब्ध है? क्या केंद्र पर्याप्त है? हर जिले में केंद्र है? कोई इसकी जानकारी नहीं। क्या बिहार, असम, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के बारे में चिंता की है? जी अलका जी, 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। आपके पास मैं वापस आऊंगा। अरिंदम जी, आपके पास वापस आएंगे। 1-1 मिनट का ही समय शुरुआती वक्तव्य के लिए दिया जाता है। अरिंदम भारद्वाज, आप एक छात्र हैं पटना से, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। जी श्रीमान, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि सरकार को एक माँ बाप की तरह सोचना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैम ने कहा कि सरकार सचमुच बे औलाद लगती है। पिछले कई दिनों से हम अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनने को तैयार है। सरकार बिल्कुल मौन है। ये सभी कारण सभी को पता है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, छात्र क्या चाहते हैं, ये बात सभी को पता है। सभी नेता, सभी राजनेता इस बात से अवगत हैं, लेकिन कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और तो और हमारे इस मुद्दे को एक सियासी रंग देना शुरू हो चुका है। लोग इसे सियासी रंग देने पे तुल चुके हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि निशांत जी से मांग रख रहे हैं कि आप इस्तीफा दें, जबकि ये हम छात्रों का ये मुद्दा नहीं है। हम छात्र ये सब नहीं चाहते हैं। आज सोशल मीडिया पे भी हमारे मुद्दे को भटकाने की भरपूर कोशिश की गई कि निशांत जी इस्तीफा दें। क्यों दें इस्तीफा? हम उनसे कुछ भी नहीं चाहते। हम बीजेपी के अगेंस्ट नहीं है। हम बीजेपी से बस ये चाहते हैं कि वो हमारी बातों को सुने। हम बस चाहते हैं कि वो हमारी बातों को सुने, हम और कुछ नहीं चाहते। और जो लोग कहते हैं कि तैयारी नहीं है छात्रों की, मैं उन्हें अपना मार्क्स दिखाने के लिए तैयार हूं जी। मैं स्क्रीनशॉट दिखाने के लिए तैयार हूं कि मेरी कितनी तैयारी। जी भारद्वाज जी, आपके पास वापस आऊंगा। प्रोफेसर संजीव तिवारी और सैयद यासिर जिलानी भी हमारे साथ हैं, तो प्रोफेसर तिवारी आप अपनी बात कह दें। देखिए संकेत जी, स्पष्ट है कि एक ऐसा खेमा है जो इस परीक्षा को पोस्टपोन करना चाहता है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता है, सरकार को बेऔलाद बताना चाहता है। मैं स्पष्ट कह दूं, यह सरकार जो है बहुत ही संवेदनशील है। दूसरा, जहां तक सवाल पैदा ये होता है कि कितने विद्यार्थियों ने अभी तक जेईई की परीक्षा के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। 8,58,273 विद्यार्थियों ने टोटल रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 6,49,000 ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। और यही स्थिति लगभग नीट के एग्जामिनेशन के लिए है। मैं बताना चाहता हूं कि क्या पूरे साल को और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की भी परीक्षा होने वाली है आने वाले दिनों में, लॉ की भी परीक्षा होने वाली है, क्लेट की, क्या इन तमाम परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा और इन छात्रों को वो उतनी ही सीटों में आने वाले वर्षों में उन्हीं छात्रों के साथ बिठाया जाएगा? कितना घोर अन्याय होगा, इनके ऊपर कितना मानसिक दबाव होगा, और ये ट्रॉमा और डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे ये भी बच्चे जो पिछले 2-4 वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एग्जाम होना चाहिए। जी समय खत्म हो गया है। सैयद यासिर जिलानी, अब मैं आपको 1 मिनट का समय देना चाहता हूं। सैयद यासिर जिलानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आप अपनी बात कह दें। देखिए, तो मैं सबसे पहले कह दूं कि जो सरकार है वो अपने जनमानस के लिए सोचती, और नरेंद्र मोदी साहब इसीलिए जाने जाते हैं जो हमारे वजीर आजम। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि एग्जाम होने जा रहे हैं, एग्जाम होंगे, में कोई तब्दीली नहीं होने। कौन क्या कह रहा है, कौन जिसकी जैसी सोच वो वैसी बात करता है। बे औलाद की बात कहने वाले लोग मुझे हैरानी करते हैं। जरा अगर पीछे के 10 साल पहले अगर जाके देखें और उनमें एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है पिछले 10 साल की सरकार में, मैं उसकी चर्चा भी आज नहीं करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को आगे नहीं बढ़ने देखना चाहते हैं? आज हम ऑलमोस्ट सितंबर में जा रहे हैं। आज 22 अगस्त हो गई, 8 दिन सितंबर को रह गया है। क्या आप समझते हैं कि जो अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो सेमेस्टर वाइज एक एजुकेशन का दायरा है, उसमें भी हम अपने क्या साल को जो पिछले 6-7 महीने से जो बच्चे ये इंतजार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं,
उनको सिर्फ हम कुछ लोगों के विरोध में एग्जाम को पोस्टपोन करके पूरी तरीके से उनको तोड़ दें। जी ठीक है, समय खत्म हो गया। सैयद यासिर जिलानी साहब, समय खत्म हो गया। आप सभी लोगों से आपने अपना शुरुआती वक्तव्य रख दिया है। आप सभी लोगों के साथ मुकाबला शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं। तो स्वागत है आपका मुकाबला के दूसरे भाग में। हमारे साथ राहुल कलीटा भी जुड़ गए हैं। आप भी एक छात्र हैं जो कि लखीमपुर, नॉर्थ लखीमपुर, असम से हमारे साथ जुड़े हैं। तो राहुल, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप भी अपनी बात कह दें, उसके बाद हम मुकाबला शुरू करते हैं। जी सर, गुड इवनिंग सर। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं आज कुछ पॉइंट्स, इतना ज़्यादा कुछ बोलने नहीं वाला, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होऊंगा मैं थोड़ा सा। तो वही कि मेरे को फील हो रहा है, मैं गर्व से कहा करता था कि मेरा जो देश है वो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट कुछ दिनों से कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे 40 लाख ट्वीट्स हुए हैं। 25 लाख स्टूडेंट्स, 25 लाख नहीं होने से भी 20 लाख स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें पोस्टपोनमेंट चाहिए बिकॉज दे हैव वैलिड रीजन। लेकिन भी हमारी बात नहीं सुने जा रहे हैं। और जब इतने मास में कोई अगर कुछ बोलता है इस देश में, तो दे आर क्वेश्चनेबल, दे आर आंसरेबल, दे हैव टू आंसर। ठीक है, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। मैं जरा प्रोफेसर तिवारी से और मिस्टर जिलानी के पास वापस जाना चाहता हूं। जिलानी जी, आपके पास एक और भार है। आप हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ HRD के मेंबर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, और आप सोशली डिवोटेड भी हैं। आप मेंबर हैं मानू के, MANW, जो उर्दू यूनिवर्सिटी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर इतने सारे छात्र हैं, आपने ऑनलाइन कैंपेन देखी होगी, चलिए आप भले ही ये चीज कह दें कि कुछ ही छात्र हैं कई लाख में से, लेकिन क्या इनकी जो वैलिड कंसर्न है, जैसे बहुत सारी चीजें जो ये छात्र बोल रहे हैं वो बहुत ही वैलिड है। कुछ लोगों का कहना है मेरा सेंटर जो है वो 300 किलोमीटर दूर पड़ता है, मैं गरीब हूं, मेरे गांव में बाढ़ आ गई है और ट्रेन उस तरीके से चल नहीं रही है, मैं कैसे एग्जाम दूंगा। आप मुझे बताइए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया है? कोई नहीं कह रहा है कि आप एग्जाम रद्द कर दें, इनका ये कहना है बात तो करें। हर साल भारत में आती और हमने हर साल देखा है प्रॉब्लम। इस बार एक जो हमारे ऊपर सबसे बड़ी मार और भार दोनों कह सकते हैं, जो कोविड-19 के, जो दुनिया के तमाम देशों में ये बात सामने आई है, दुनिया के तमाम देश इस महामारी और इस कहर से बचे नहीं है। उसके बाद भी आप देखिए, अभी तिवारी जी ने पूरा डाटा बताया है कि कितने बच्चों ने अब तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया, क्या नंबर है, कितने लाखों में। तो आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों के साथ क्या नाइंसाफी नहीं होगी। आप बताइए, मैंने बताया कि ये इस वक्त नए सेशन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से ही तो एग्जाम डिले हुआ। और एग्जाम अगर अब हो रहा है, नहीं, जिलानी साहब, आपका ये कहना है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देना मतलब कोई तकलीफ नहीं, ये कोरिलेशन जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए, अब जाहिर सी बात है, अगर सरकार कह रही है हम तो करा के रहेंगे, तो जो छात्र जो प्रदर्शन कर भी रहा है वो भी ये बोलेगा कम से कम मैं अपना एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लूं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना इस चीज का प्रमाण नहीं है कि सब ठीक है। नहीं, आप कह रहे हैं, लेकिन दो नजरिया हो सकती है सोच की। अगर जिन बच्चों से हम लोग बात, अभी मेरी आपकी डिबेट में आने से पहले कुछ यू के छात्राओं से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे वो रेडी है, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो आपने ये बात कही कि 300 किलोमीटर दूर अगर सेंटर है और उनको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हल निकाला जाएगा। उसके लिए अथॉरिटी के साथ बैठ के बच्चे बात कब निकाला जाएगा? एग्जाम एकदम सिर पर है। अलका लांबा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सैयद यासिर जिलानी की बात सुनी, उनका ये कहना है हल निकाला जाएगा, जिन लोगों को तकलीफ है हल निकाला जाएगा। सवाल ये उठता है कि 1 सितंबर से तो इम्तिहान शुरू है, अब हल निकालने का समय कहां है और वो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है जहां पर ये छात्र जा सकते हैं? देखिए, कोविड का समय है, बहुत ही चिंता वाला समय है हर किसी के लिए। संकेत, 6 लोग शामिल हैं, 6 में 2 छात्र हैं, और मुझे अगर आप कहेंगे तो एक अभिभावक के तौर पर मैं यहाँ बैठी हूँ।
मेरा भी बेटा पूरा इम्तिहान के लिए तैयार है। अगर आप तीनों के विचार सुनेंगे, दोनों छात्रों ने कहा हम नहीं चाहते आप रद्द करिए, हम चाहते हालात ठीक करिए और इसे पोस्टपोन करिए या रोड मैप के साथ एसओपी के साथ आइए जो आपको नहीं दिख रहा है। हमारी चिंता ये है। दूसरा ये कहना चाहूंगी, बिहार में पता है जेईई के कितने सेंटर है? मात्र 7 सेंटर। उत्तर प्रदेश में 17 सेंटर है। और आपको मालूम है 60% कोरोना वायरस के गंभीर मामले उन 5 राज्यों में से सबसे ज्यादा छात्र हिस्सा लेने वाले इन एग्जाम में यूपी है, बिहार है, असम है, नॉर्थ ईस्ट है। इनका ये कहते हैं आपने ठीक पकड़ा, इन्हें तैयारी करेंगे। कब तैयारी करेंगे? सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। अगर संकेत संवेदनशीलता, गंभीरता, संवाद स्थापित किया होता तो जरूर जो 6 महीने बर्बाद हुए हैं ना, उन 6 महीनों में हम ठीक है 1 सेकेंड, इससे पहले कि कांग्रेस बीजेपी हो जाए, बात सिर्फ राइट टू रिप्लाई देने का था। जिलानी साहब 1 सेकेंड, तू मैं वाली डिबेट नहीं कर सकते इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर। सबका मत जानना जरूरी है। मैं एक बार अरिंदम भारद्वाज के पास वापस जाना चाहता हूं। अरिंदम भारद्वाज के पास वापस जाना चाहता हूं। अरिंदम भारद्वाज, मेरे ख्याल से जितने भी छात्र हैं, एक तो जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाली बात बोली जिलानी साहब ने, उसके बारे में आप जवाब दे दें। और दूसरी बात, एक सेकेंड मैंने नहीं काटा। एक सेकेंड, तू मैं वाली डिबेट, इस मुद्दे पर तू मैं वाली डिबेट नहीं हो सकती। छात्रों का भविष्य जो है वो निर्भर है। अरिंदम भारद्वाज, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, मतलब कोई दिक्कत नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी चीज, मुझे आप ये बताइए कि अगर जो कठिनाइयां हैं, और हैं बहुत सारी हैं, बहुतेरी हैं, उन कठिनाइयों से निपटने के लिए कोई ग्रीवांस सेल, कोई 24 आवर हेल्पलाइन, इस तरीके की कोई चीज आपको मुहैया कराई गई है? ये तो होता ही होगा। जी नहीं श्रीमान, ऐसी कोई भी सुविधा हमें मुहैया नहीं कराई गई है। और जहां तक लोग कह रहे हैं, जिलानी साहब कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाने का मतलब ये कब से होने लगा कि छात्र तैयार हैं? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम छात्र जो विरोध कर रहे हैं, क्या हमें परीक्षा नहीं देनी है? क्या हम सड़कों पर झंडा लेने के बस निकलने के लिए तैयार हैं? क्या हमें अपना करियर प्यारा नहीं है? क्या हम कुछ नहीं करना चाहते जीवन में? और सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करूंगा कि खेलने के लिए बहुत चीज है इस दुनिया में, आप खिलौनों से खेलिए। हम छात्रों के जीवन से क्यों खेल रहे हैं? हम छात्रों के मुद्दे को सियासी मुद्दा बनाकर आप इधर उधर भटकाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? और श्रीमान, आपने कहा कि आप पूरी तरीके से सरकार तैयार है। केसीईटी के वक्त आप कहां थे? कॉमडेक के वक्त आप कहां थे? केईएम के परीक्षा जब हो रहे थे तब आप कहां थे? ये बहुत जरूरी बात कर रहे हैं अरिंदम जी, ये अरिंदम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। मैं उषा साहनी, आप एक पेरेंट हैं, उषा साहनी आप एक मां हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए, इससे पहले भी सरकार ने क्या बोला कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस्तेमाल होंगे और उसके तहत परीक्षाएं होंगी। तो जब केरला में इस तरीके से परीक्षाएं हुई तो उसके बाद 5 मामले कोरोना वायरस के निकल आए उन छात्रों में जिन्होंने जाकर के इम्तिहान लिखा था, और यही सेम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस्तेमाल किए गए थे जिसके बारे में अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोल रही है। हाँ, देखिए, आज हमारे जो बच्चे हैं ये कल के भविष्य के डॉक्टर हैं, ये रिसर्च करेंगे, ये इंजीनियर बनेंगे, देश का भविष्य है। अगर ये आज डर के घर पे बैठ जाएंगे तो कल देश को कैसे संभालेंगे? आज के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कौन है वो? आज के डॉक्टर्स ही हैं। ये ऐसे डर के भाग नहीं सकते हैं सिचुएशन से। देश इनके कंधों पर है, इनको आगे बढ़ के आगे आना चाहिए। देश रुकना नहीं चाहिए। अगर देश रुक जाएगा तो इसका खामियाजा हम सबको ही भुगतना पड़ेगा। क्या चाहते हैं कि सबके सब एग्जाम कैंसिल हो जाएं? इसका नुकसान किसको होगा? हम लोगों को। हम सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे उषा जी, कोई भी छात्र ये नहीं कह रहा है कि आप रद्द कर दीजिए परीक्षा। उनका ये कहना है कि आप जब तक ये सारी चीजें सॉर्ट आउट ना हो जाएं तब तक पोस्टपोन कर दें। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं उषा जी, और सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है भाई एकेडमिक ईयर वेस्ट हो जाएगा, अगले साल उतनी ही सीटें रहेंगी और कैंडिडेट डबल हो जाएंगे। प्रोफेसर तिवारी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये किसने कहा है कि सीटें उतनी ही रहेंगी? अब यही तो सरकार की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आती है ना। अगर इस साल इम्तिहान नहीं हुआ तो कोई ब्रिज कोर्स, ब्रिज ईयर, तमाम टाइप की चीजें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो इम्तिहान नहीं हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए कई देश जो हैं उन्होंने इम्तिहान नहीं किए हैं। तो या तो आप सीट बढ़ा दें अगले साल। मैं नहीं जानता, मैं विद्वान नहीं हूं, आप हैं। देखिए, लेकिन अगर कोई नतीजा ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा।
संकेत जी, मैं स्पष्ट रूप से आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। क्योंकि क्या है, अगले साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लासरूम है, जो क्लासरूम में बेंचेस हैं, जो प्रैक्टिकल के इक्विपमेंट्स हैं, वो लिमिटेड हैं, डबल नहीं हो सकता वो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डबल करना पड़ेगा और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर यह एग्जाम ये क्या बात में होता है, प्रोफेसर तिवारी, सुन लीजिए, आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, नहीं कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं 8 घंटे। देखिए, जो भी नहीं, आप हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप क्यों नहीं कर सकते? और मेडिकल कॉलेजेस हैं सर, वहां पे 12 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई होती है। बच्चे रात को भी जाके प्रैक्टिकल ये अपने लाइब्रेरीज में पढ़ते हैं। आप IIT का लाइब्रेरी में जाइए, कितने देर तक खुला रहता है। और दूसरा, मैं रागिनी जी को कहना चाहता हूं कि एक अभिभावक के रूप में यह बात कर रही है, ठीक है, लेकिन एक राजनेता के रूप में एक सरकार को बार बार कटघरे में खड़े करने की कोशिश न करें। क्योंकि सरकार ने, NTA ने, यह एक अलग एजेंसी है जो सरकार से रिलेटेड जरूर है, परंतु यह अलग तरह से सरकार से बिना किसी प्रकार से प्रभावित हुए यह एग्जाम करती है। और आज इसने डिटेल्ड प्रोटोकॉल निर्धारित किया है इस एग्जामिनेशन के बारे में। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, पहले की अपेक्षा 50% जो इंडिपेंडेंट होके बोलती है, लेकिन एक आरोप जो है वो, एक आरोप ये भी लगाया गया कि NTA की प्रेस रिलीज जो है वो पहले कैसे पहुंच गई लोगों के पास, कितनी स्वायत्त है, उस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल मेरा एक कहना है, अलका लांबा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, अगर सरकार चाहती, देखिए अगर सरकार चाहती, अभी भी आप देखिए ये कोरोना की वजह से जो समय बर्बाद हुआ है, उसके बाद ये है कि चलो जल्दी से कराओ, पूरा प्रोसेस जल्दी से शुरू करो, साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके चक्कर में जो कारण था जिसकी वजह से पोस्टपोन हुए थे पहले, अब देखिए मई में जब पोस्टपोन हुआ तब तो इतने मामले नहीं थे, 70 हजार मामले आज एक दिन में आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए अलका लांबा, क्या सरकार अगर ये आज की डेट में गारंटी ले ले कि हम आश्वासन देते हैं किसी को कोरोना वायरस नहीं होगा, और अगर हुआ तो सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेगी उनकी और उनके घर वालों की, और हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो परीक्षा देना चाहता है वो परीक्षा दे के रहेगा। संकेत, आप उन्हें जिम्मेदारी लेने को कह रहे हैं जो मात्र 21 दिन का महाभारत का युद्ध बताकर कह रहे थे ये खत्म हो जाएगा, और आज 30 लाख मामले पहुंच चुके हैं। आपने सही कहा, क्या अप्रैल और मई में जितने मामले, जितना गंभीरता, उससे ज्यादा है सितंबर में, अगस्त में, या उससे कम है? ये पहले ये बताएं। उस समय आपने सब बंद कर दिया जब मामले कुछ 100 और 1000 भी नहीं थे, आज लाखों में मामले हैं और कोई गारंटी, कोई तैयारी नहीं। और कह रहे सरकार को कटघरे में मत खड़ा करिए। मैं माफी चाहूंगी, सरकार की जिम्मेदारी है, शास्त्री भवन से देश नहीं चलेगा। स्टेक होल्डर से आपको बात करनी चाहिए थी। लॉकडाउन के 5 महीने आपने व्यर्थ कर दिए। आपको पता था ये एग्जाम होने ही होने हैं और आप इसको करवाएंगे, तो आपको स्टेक होल्डर से, छात्रों से, मैं राहुल कलीता के पास जाना चाहता हूं। वो एक छात्र हैं बनाना चाहिए। जी अलका जी, एक सेकंड, राहुल कलीता के पास जाना चाहता हूं। आप छात्र हैं, एक सेकंड, राहुल कलीता, छात्र पहले, छात्र फर्स्ट, एक सेकंड, राहुल कलीता के पास मैं जाऊंगा, आप अपना जवाब दे दीजिएगा। राहुल कलीता कल मेरे साथ एक कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने एक चीज बताई थी कि उनके राज्य में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हैं और उनके सेंटर्स बहुत दूर दूर हैं, ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं। राहुल, आप बताएंगे कि क्या दिक्कतें हैं? यहाँ सरकार के प्रतिनिधि हैं, सुन लेंगे आपकी बात। हाँ सर, मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ कि पहले तो मैं एडमिट कार्ड पे बात बोल लेता हूँ सर, तो अगर इजाजत हो तो। सर मतलब एडमिट कार्ड अभी हम लोग क्यों डाउनलोड कर रहे हैं सर? अभी जो NTA ने दावे किए हैं कि तुम लोगों को 99% सब में सेंटर दिए जाएंगे, सब डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दिया हुआ है, तो सर वो वेरीफाई करने के लिए तो हम लोग डाउनलोड करेंगे ना NTA, हम लोग जो फॉर्म मिला है सर, जो एडमिट कार्ड है, वो सब इसलिए तो डाउनलोड करेंगे ना सर। हाँ सर, एडमिट कार्ड जो है सर, तो वो इसलिए डाउनलोड करेंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ हमें मिला है कि नहीं, 99% जो आप दावा किया है NTA ने वो मिला है कि नहीं। और जब हम लोग देखे तो पता चला कि नहीं, कुछ भी ऐसा था ही नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ सिंगल डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है, और पूरे आसाम में सिर्फ 5 सेंटर है, 5 जगह पे 5 सेंटर है बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और सर ये मैं बोलना चाहता था, तो एक तो और प्लस अगर बढ़ा भी दिए, सपोज हम लोग अगर बोले NTA को कि हाँ सर NTA आप लोग बढ़ा दीजिए प्लीज, हम लोग तो बढ़ा भी दिए, तो फिर मान लेते हैं 5 दिन बचा हुआ है अभी, बस 5 हार्डली 10 डेज भी नहीं है जेल के लिए, लेकिन भी अगर बढ़ा दिया सपोज, लेकिन तो फिर SOP फॉलो करेंगे उसमें हम। चलिए जिलानी साहब जवाब देंगे। जिलानी और प्रोफेसर तिवारी, आपने सुन लिया छात्र क्या कह रहे हैं? छात्र के मुंह से आपने सुन लिया। मैं जवाब देता हूँ। जिलानी साहब पहले, जिलानी साहब।
पहले जिलानी साहब, उसके बाद प्रोफेसर तिवारी, पहले जिलानी जी। हाँ। हमारे छात्रों का जो कंसर्न है उस पर मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो कांग्रेस ने बात कही है कि ये जो देश है ये शास्त्री भवन, संसद और साउथ ब्लॉक से नहीं चलेगा, तो वहीं से देश चलता आया है 70 सालों में। मुझे लगता है कि ये भूल गए, छात्रों ने सवाल किया, ज्यादा रही इनकी। अरे जिलानी साहब, आप छात्र के मुद्दे, ये कांग्रेस बीजेपी छोड़िए ना, वहीं से देश चलता है। ये एक ऐसा वक्त है जब कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टियों को एक साथ छात्रों की बात करनी चाहिए थी। बहरहाल मैंने कहा देखिए, आप छात्र का जवाब, छात्रों की इस वक्त की जो सोच है वो उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन्हें भी समझना चाहिए कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी तैयारी कर दी गई है, और पैंडेमिक को लेके आप जो गाइडलाइंस शुरू से उस गाइडलाइंस, एक सेकंड राहुल की बात आपने सुनी? अभी कलिता जी ने क्या बोला? उन्होंने, आपने एडमिट कार्ड वाली बात बोली, राहुल कलिता का क्या कहना था? मैं कैसे पता लगाऊं आपका दावा कि आपने मेरे घर के पास एक सेंटर खोला है जब तक मैं एडमिट कार्ड न लूं? और जैसे ही मैंने लिया, उनका कहना पता चल गया वो घर के पास नहीं था। संकेत जी, मैं आप और जितने भी यहाँ पे और पैनलिस्ट, मुझे लगता है वो छात्र जीवन से निकल के आए हैं, उन्होंने भी ये सारी चीजें, ये दुविधा, ये सुविधा सब देखी। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम, हमने भी जब मैं इसी नहीं, लेकिन हम लोगों ने कोरोना नहीं झेला। जिलानी जी जब एग्जाम देने जाते थे, आप अपनी स्लेट लेके जब एग्जाम लेने जाते, जिलानी जी आपने कोरोना नहीं झेला, ये कोरोना काल है, इसी वजह से सारी दिक्कत आ रही है। इसीलिए तो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। ये कंसर्न शो क्यों किया जा रहा है? सरकार क्यों इतनी आपके साथ नहीं तो एक चीज। ठीक है प्रोफेसर तिवारी, बहुत जल्दी। संकेत जी, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, सुन लीजिए। प्रोफेसर तिवारी और उसके बाद उषा जी। प्रोफेसर तिवारी फिर उषा जी। जी संकेत जी, नीट की परीक्षाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15,97,433 है, और उसमें से 99.87% विद्यार्थियों को वही सेंटर दिया गया है जो उनके घर के नजदीक है। मैं नहीं कहूंगा कि ये घर के बगल में ही हो, घर के पिछवाड़े में सेंटर हो, लेकिन घर के नज़दीक रहने का तात्पर्य यह है कि वह रिचेबल अच्छा, आप प्रोफेसर तिवारी, मैं एक चीज आपसे कहता हूं, आप मुझे बताइए आज की डेट में, प्रोफेसर तिवारी आप जानते हैं, देखिए मेरे ख्याल से प्रोफेसर तिवारी भी इस चीज को समझते हैं कि एक तकलीफ है। प्रोफेसर तिवारी जल्दी हाँ बताइए। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं। दूसरी बात संकेत जी, 30 सेकंड का समय दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं यह बार बार कि इस प्रकार की परीक्षाएं इस कोरोना काल में इसी देश में हुई हैं। कर्नाटका इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एंट्रेंस टेस्ट है वह 30 जुलाई और 31 जुलाई को 497 सेंटर्स में सफलतापूर्वक हुआ है। यही नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में बीएड की परीक्षाएं हुई हैं। सुनिए जी, और तीसरी बात, एम्स का जो एग्जाम है वो भी हुआ है। एम्स का जो उनका एमएस का एग्जाम होता है, मास्टर्स का एग्जाम हुआ है, उसका भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इसमें चलिए ठीक है उषा सानी, ठीक है, अगर किए जा सकते हैं तो करे जाने चाहिए। उषा सानी, तू मैं नहीं, उषा सानी के पास में जाना चाहता हूँ। बच्चों के कंधे पे मत चढ़िए। एक सेकंड, उषा सानी के पास में जाना चाहता हूँ। उषा सानी जी, इस तरीके की डिबेट नहीं, ऐसा मुकाबला नहीं करना है छात्रों के नाम पर, ऐसा मुकाबला नहीं करना है छात्रों के नाम पर। मैं उषा सानी के पास जाना चाहता हूं, मेरे पास समय बहुत ही लिमिटेड है। उषा सानी, आप मुझे बस इतना बता दें कि जाहिर सी बात है आप भी एक पेरेंट है, आपका कहना है वो एग्जाम होने चाहिए, मैं भी मानता हूं होने चाहिए, लेकिन जो कंसर्न्स हैं आपको नहीं लगता है कि उन कंसर्न्स को सरकार को एड्रेस करना चाहिए? बस सिर्फ इतनी सी बात। हाँ, कंसर्न्स को बिल्कुल सरकार को एड्रेस करना चाहिए, बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए, लेकिन साथ में हम माँ बाप की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि उन्हें भी ध्यान रखना होगा, बच्चों की भी कुछ जिम्मेदारी है, सबको मिलकर साथ में चलना होगा, तभी एग्जाम अच्छे से हो पाएंगे। बच्चों को इन सब से बाहर निकल के अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, और ये पोस्टपोन नहीं होंगे, ये मान के अगर वो अच्छे से तैयारी करेंगे और अपने आप को इसके लिए तैयार कर लेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर एक बार अपील सुनेंगे जो छात्र हैं उनकी। छात्रों की आवाज जो है वो सुनना बहुत जरूरी है, छात्रों के नाम पर जो आवाजें हैं वो भी जरूरी हैं, लेकिन जब तक आप इन छात्रों को नहीं सुनेंगे, इनकी सबसे बड़ी तकलीफ ही यही है कि हमारी बात नहीं सुनी। तो आज जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो उनको पूरा मौका देंगे अपनी बात कहने के लिए। मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
मुकाबला के तीसरे भाग में आपका स्वागत है और चैनल पे जाइएगा तो अलग अलग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पर और अलग अलग स्टोरीज के मायाजाल में आप फंस जाएंगे। लेकिन एक बहुत ज़रूरी मुद्दा जो है जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है वो चर्चा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और छात्रों की बात, छात्रों के मन की बात आपको सुना रहे हैं। मेरे साथ अभी भी राहुल कलीटा असम से जुड़े हुए हैं और अरिंदम भारद्वाज जुड़े हुए हैं। अरिंदम, जैसा कि हमने वादा किया था ये सेगमेंट सिर्फ आप लोगों को समर्पित होगा। अरिंदम, आप बताइए, अभी ही जानकारी मिली है कि भारत में कोरोना के 30 लाख से ज्यादा मामले हो गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आपकी अपील क्या होगी आज प्रधानमंत्री से, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से आपकी अपील क्या है? सर, मैं पोखरियाल जी से बस इतनी सी अपील करना चाहूंगा कि हम छात्र ये नहीं चाहते कि हम परीक्षा ना दें, ये बात तो गलत है और ये बिल्कुल ना समझा जाए कि हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम बस अपनी मांगे रख रहे हैं और हमारी मांगे पूरी करनी दी जाए, जो कि जायज भी है। बाढ़ चारों ओर फैला हुआ है, रास्ते जाने के लिए नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है। और तो और सबसे अहम मुद्दा एक मैं बोलना चाहूंगा सर, जैसा कि आपने बताया कि एनटीए ने, और सभी को मालूम होगा, एनटीए ने हर विद्यार्थी से एक अंडरटेकिंग साइन करवाया है जिसपे के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं या फिर आपके में लक्षण है खांसने के, छींकने के या फिर कोरोना के जो भी लक्षण हैं आप में है, तो आप परीक्षा देने नहीं जा पाएंगे। और तो और ये लिखा है कि परीक्षा के बाद अगर आप संक्रमित होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा एनटीए। क्यों नहीं लेगा जिम्मेदारी? आप मुझे एक बात बताएं, आप मैं एक नीट का छात्र हूं, फिर भी मैं जेई की बात करूंगा। अगर जेई मेंस में वो छात्र जाता है परीक्षा देने, संक्रमित हो जाता है, उस छात्र के अच्छे अंक आते हैं, तो वो जेई एडवांस कैसे देगा? क्या इसके पास कोई जवाब है? कुछ ही दिनों बाद जेई एडवांस। देखिए, मुझे आप ये बताइए, मुझे ये बताइए कि ये जो बात की जा रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। सरकार के जितने लोग हैं जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, राहुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनका ये कहना है कि भाई 1 साल बर्बाद हो जाएगा, फिर उसके बाद उतनी सीटें रहेंगी और छात्र डबल हो जाएंगे और ये कितनी नाइंसाफी होगी, इक्विपमेंट नहीं है, संसाधन नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं सरकार की इस तकलीफ का? अव्वल तो सरकार को सुझाव देना चाहिए था। देखिए, सरकार का ये कहना कि हर चीज के लिए सरकार को दोषी ना ठहराया जाए, ये कोरोना है। देखिए, हल के लिए तो हम सरकार के पास ही जाएंगे ना, और किसी के पास थोड़ी जाएंगे। जी सर, हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, ऑब्वियसली अभी तो राहुल, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, तो क्या कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारे गवर्नमेंट के लिए। लेकिन भी कोई बात नहीं, वी आर विद आवर गवर्नमेंट है, इंडिया है। लेकिन मेन बात ये है कि हाँ सर, कैंसिल करेगा, कैंसिल हम भी नहीं चाहते, कैंसिल तो हम भी नहीं चाहते फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन सर कुछ जब जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो सर सेशन हुआ था सर, उससे पहले बहुत आईआईटी के डायरेक्टर थे, फिर हमारे एम्स के डायरेक्टर थे, एक्स डायरेक्टर थे, उन लोगों ने भी बताया कि इट कैन बी पुश लिटिल फर्दर टिल नवंबर तक। ये अगर गया तो हो सकता है वो मैनेज कर लेंगे। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए थी। जी सर, जी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए थी। जी, अरिंदम भारद्वाज और राहुल कलीटा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। जैसा कि आपने इन छात्रों की बात भी सुनी, छात्रों का यह कहना है कि हमको दुश्मन ना समझा जाए, हम कोई यहां सरकार गिराने के लिए नहीं आए हैं कि हम एक क्रांति ला देंगे और सरकार गिरा देंगे, कोई आंदोलन नहीं है। ये सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं और अगर ये बात सरकार सुन ले, संवेदनशील होकर के सुन ले, तो काम बन जाएगा। बस इतना ही चाहते हैं वो। नहीं तो अभी 16, 17, 18 साल के हैं, मन में टीस लेकर के इम्तिहान देंगे, लेकिन उसके बाद आगे वोट भी देंगे और फिर अपना वोट डालेंगे। मुकाबला में आज इतना ही। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। कोई हमारी बात नहीं सुनने को तैयार है, सरकार बिल्कुल मौन है। ये सभी कारण सभी को पता है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, छात्र क्या चाहते हैं, ये बात सभी को पता है। सभी नेता, सभी राजनेता इस बात से अवगत हैं, लेकिन कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है।
और तो और हमारे इस मुद्दे को एक सियासी रंग देना शुरू हो चुका है। लोग इसे सियासी रंग देने पे तुल चुके हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि निशांत जी से मांग रख रहे हैं कि आप इस्तीफा दें, जबकि ये हम छात्रों का ये मुद्दा नहीं है। हम छात्र ये सब नहीं चाहते हैं।